नमस्कार, मैं संदीप नोखवाल आप सभी का HBN 24 न्यूज में स्वागत करता हूं। राजस्थान फुलादी सट्टा बाजार की अपडेट आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। राजस्थान के अंदर चुनाव का क्या हाल है, राजस्थान के अंदर किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। ठीक चुनाव से पहले आचार संहिता आज लग चुकी है। चुनाव 25 तारीख को होने जा रही है राजस्थान के अंदर और आज 22 जो है नवंबर हो चुकी है। 25 नवंबर को राजस्थान में चुनाव यानी 3 दिन बाद चुनाव है। काफ़ी सट्टा बाजार की रिपोर्ट में आपने देखी होगी जो टीवी चैनलों के द्वारा दिखाई जा रही है, खासकर उसके अंदर आपने देखा होगा कि कुछ सटेरी या कुछ रिपोर्टिंग गलत होती है। ओपिनियन पोल के अंदर बीजेपी सरकार राजस्थान के अंदर बनती हुई दिखाई जा रही है और कुछ सट्टा बाजार जो न्यूज़पेपर पब्लिश करते हैं शायद उन्होंने झूठ छाप दिया हो कि बीजेपी सरकार बनती जा रही है। इसके बारे में मैंने मेरी पिछली वीडियो में आपको सट्टा बाजार की रिपोर्ट दिखाई थी कि किसके अंदर राजस्थान की सरकार बन रही है। उसमें बीजेपी को 110 सीटें दिखाई गई है, लेकिन हकीकत क्या है? सट्टा बाजार की रिपोर्ट हर किसी को नहीं मिलती और टीवी चैनल के पत्रकारों को तो ये रिपोर्ट मिल ही नहीं सकती। रिपोर्ट मेरे को इसलिए बनी है क्योंकि मैं राजस्थान के बॉर्डर पे रहता हूँ, बॉर्डर पे मेरा गांव है और राजस्थान के लोगों से मेरा संपर्क है, मेरे कुछ पर्सनल संपर्क है। मेरे रिलेटिव रहते राजस्थान के अंदर, तो मैंने उनसे संपर्क किया कि आगे सट्टा बाजार के अंदर किसको क्या भाव मिल रहा है। तो साथियों, आप यकीन नहीं करेंगे, सट्टा बाजार के अंदर कांग्रेस की जीत पर बिल्कुल भी भाव नहीं है, जिसका साफ साफ मतलब देखा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी राजस्थान से जीत रही है। मैं सीटें भी बताऊंगा। आपने सबसे पहले देख सकते हैं इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच हुआ था। इसमें इंडिया की जीत लोग मान रहे थे और इंडिया की जीत पर भाव बहुत कम चल रहा था। यानी इंडिया की जीत पर अगर आप लाख रुपए लगाएंगे तो आपको 1 लाख रुपए के 5 या 10 हजार रुपये एक्स्ट्रा मिल रहे थे। 1 लाख के 10 हजार ही वापस मिल रहे थे अगर इंडिया जीतती है तो। यानी इंडिया की जीत की चर्चाएं थी, लेकिन इंडिया हार गई तो कितना नुकसान हुआ सटेरियों को आप देख सकते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की जीत पर तो भाव ही नहीं था। इंडिया की जीत पर भाव चल रहे थे कि सभी मान रहे थे कि इंडिया जीतेगी, तो इंडिया की जीत पर कोई पैसा नहीं दे रहा था। ऑस्ट्रेलिया की जीत पर सभी पैसे दे रहे थे और ऑस्ट्रेलिया जीत गई वर्ल्ड कप, तो लोग माला माला हो गए। यानी आपने लाख रुपए ऑस्ट्रेलिया की जीत पर लगाए होते तो आपको 10 लाख रुपए बन गए होते, क्योंकि लोगों की यकीन था कि इंडिया जीतेगी। इंडिया लोग यही चाहेंगे क्योंकि हम इंडिया से हैं तो हम हमारी इंडिया को जिताएंगे। इसी कारण लाखों लोग अमीर बन गए रातों रात इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के सट्टा बाजार के कारण। और अभी क्या है, सभी लोगों को लग रहा है, क्या लग रहा है, चुनाव के अंदर सट्टा बाजार के अंदर भाव क्यों मिल रहा है? क्योंकि लोगों को लग रहा है कि कांग्रेस जीत रही है। लोग ओपिनियन पोल में भी कांग्रेस को दिखा रहे हैं, तो इसी कारण कांग्रेस के भाव नहीं मिल रहे हैं। यानी सट्टा बाजार के अंदर भी कांग्रेस जीत रही है, ओपिनियन पोल के अंदर भी कांग्रेस जीत रही है। अब क्या करें भैया, लोग अंदर मशीन के अंदर जाकर वोट किसको डाल दे, किसके अंतरात्मा क्या कह दे, लेकिन जो माहौल है उसमें कांग्रेस जीत रही है। कितनी सीटें जीत रही है आंकड़ा मैं आपको बता देता हूँ। 120 के आसपास सीटें कांग्रेस पार्टी जीत रही है। बीजेपी पार्टी के खाते में 60 सीटें आएगी या 70 सीटें आएंगी कह नहीं सकते। वहीं पर RLP हनुमान बेनीवाल की पार्टी भी कम नहीं है, काफ़ी सीटें हनुमान बेनीवाल की पार्टी 15 या 20 सीटें निकाल सकती है। ये नुकसान होगा तो बीजेपी को ही नुकसान होगा। दूसरी कुछ सट्टा बाजार के अंदर कुछ संभावनाएं भी दिखाई जा रही है कि जो है RLP अगर 15 से 20 सीटें निकाल लेती है तो RLP कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर राजस्थान के अंदर सरकार बना सकती है। यही सट्टा बाजार की रिपोर्ट चल रही है, यही सट्टा बाजार के अंदर दावे किए जा रहे हैं। तो इन दावों के बारे में आप क्या सोचते हैं जरूर कमेंट कीजिएगा। बने रहिएगा HBN 24 न्यूज़ के साथ, जुड़े रहिएगा, लाइक शेयर कीजिएगा। जय हिंद साथियों।